दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय देवी चरित्र का के पाठ का महात्मा। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र मन से प्रतिदिन इस स्तुति से मेरी वंदना करेगा उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, निम्ब निशुंभ शुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो एकाग्र मन से श्रद्धा और भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेगा उसे कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पापों के कारण आने वाली आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों का वियोग दुख नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल से भी कभी डर नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक इस महात्म को सदा पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरे महात्म अर्थात सप्तशती का नियमित पाठ महामारी से पैदा होने वाले समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तीनों संतापों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरी सप्तशती का पाठ होता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा वास रहता है। बलि, पूजा, हवन, महोत्सव अवसरों में मेरे चरित्र का पूरा पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त विधि को जानकर या मेरे जाने भी मेरे लिए बलि, पूजा, होम आदि करेगा। उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं तथा से मुक्त, धन, धान्य एवं पुत्र आदि संपत्ति से संपन्न होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। मेरी इस सप्तशती को सुनकर तथा मेरी शुभ उत्पत्तियों और युद्ध में किए गए पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है तथा उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वस्व शांति। कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न बाधाएं तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं तथा मनुष्य द्वारा देखा गया दुस्वप्न भी शुभ स्वप्न में बदल जाता है। अनिष्टकारक बाल ग्रहों से पीड़ित हुए बालकों के लिए महात्म शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर अच्छी तरह मैत्री कराने वाला है। यह महात्म सारे दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह महात्म मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। प्रतिदिन पत्र, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, नैवेद्य आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान आदि देने से अथवा 1 वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है उससे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी ही प्रसन्नता मेरे उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। राजा सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेघा बोले, राजा और वैश्य से बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से देवी के अवतरण, अनुपम कार्यों, चरित्र और महात्म का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या, ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा तुम यह वैश्य, अन्याय विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। आप दोनों उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाइए और भजन, पूजा, आराधना करने पर वही मनुष्य को भोग और स्वर्ण मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने उपरोक्त कथाएं सुनाते हुए कहा, हे कौष्टकुजी, मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रतों का पालन करने वाले
उन महाभाव महर्षि को प्रणाम किया। अत्यंत ममता और राज्य छिन जाने से अत्यधिक खिन्न हो चुके राजा और वैश्य को अब ज्ञान प्राप्त हो चुका था। इसीलिए विरक्त होकर राजा सूरत तथा वैश्य सामधि तत्काल तपस्या के लिए चल दिए। वे दोनों जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर देवी की उपासना और तपस्या करने लगे। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा देवी की आराधना और उत्तम देवी सूक्त का जाप करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए एकाग्र पूर्वक उनका चिंतन आराम किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक पूजा करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर देवी को धारण करने वाली चंडिका ने साक्षात दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम जिस वस्तु की कामना रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ और अब मैं तुम्हें वह सब दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वह बड़ा बुद्धिमान था। उसने उस समय ममता, अहंकार, आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर राज्य प्राप्त कर लोगे और वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर, तुमने जिस वर से मुझसे मांगने की इच्छा की है मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। कथा समाप्त करते हुए महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावर्णिक मनु से नामक वैश्य हुए। वैश्य आवागमन के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इति सूरत और वैश्य वर प्रधान नामक 13वां अध्याय समाप्त।